जो आईपीएल की जो ऑक्शन है वो सऊदी अरब में होगी और इंडियन प्रीमियर लीग की जो प्लेयर ऑक्शन है वो सऊदी अरेबिया की होगी। सऊदी अरब करने के लिए जा रहा है और वो है जी आईपीएल की जो ऑक्शन होती है, जो खिलाड़ियों की ऑक्शन होती है, वो सऊदी अरेबिया और भारत मिलकर करेंगे और ये चीज सऊदीया में ही होगी। डेफिनेटली एक बहुत बड़ा इवेंट है, बहुत बड़ी अचीवमेंट है सऊदी अरेबिया के लिए भी और भारत के लिए भी कि सऊदी अरेबिया जो है अब वो भारत के साथ आईपीएल जो उनका हुआ करता है यानी कि इंडियन प्रीमियर लीग जो है उसके लिए जो खिलाड़ी होते हैं, जो क्रिकेटर्स होते हैं, उनकी ऑक्शन होती है। आपको पता है सारी दुनिया से जो है वो खिलाड़ी लिए जाते हैं पाकिस्तान को छोड़ के। पहले पाकिस्तान इंडिया के फॉरेन अफेयर मिनिस्टर डॉक्टर जयशंकर सऊदीया नहीं गए तो सऊदीया के फॉरेन अफेयर मिनिस्टर फैसल बिन फरहान जो है वो इंडिया पहुंच चुके हैं। इंडिया और सऊदीया अपनी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को बहुत ज्यादा वैल्यू दे रहा है, इसमें बहुत ज्यादा डेवलपमेंट हो रही है। जब से सऊदी अरेबिया के क्राउन प्रिंस एंड प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद बिन सलमान भारत का विजिट करके आए हैं, हम देख रहे हैं कि गुजरते वक्त के साथ साथ सऊदी अरेबिया इंडिया को बहुत ज्यादा वैल्यू दे रहा है और पाकिस्तान को इग्नोर कर रहा है। इसी टॉपिक जद्दा के अंदर 2 डे ऑक्शन जो है वो होने को जा रहा है। सऊदी अरेबिया की एक क्रिकेट एसोसिएशन भी है और उनके जो चेयरमैन है उन्होंने कहा जी कि हमारी इतनी वाइब्रेंट साउथ एशियन कम्युनिटी है लेकिन क्रिकेट जो है यहाँ पे एक लिहाज से खेली नहीं जाती है, देखी बहुत जाती है। सो उन्होंने अपना चूज किया कि आईपीएल के पीछे अपना वेट डालें, अब उसके अंदर टीम सपोर्ट हो जाए, उसके अंदर प्लेयर ऑक्शन के अंदर जो पैसा जितना डलेगा उसके अंदर इन्वेस्टमेंट हो जाए, बहुत सारे नासिर इसके अंदर पैदा हो जाते हैं। पॉइंट भी कि सऊदी अगर तो आईपीएल की तरफ जाए जो कि दुनिया कहती रही है वहाँ पे ह्यूमन राइट्स रिकॉर्ड ठीक है, लेकिन जो मोहम्मद बिन सलमान ने ये जो डेवलपमेंट की है कि ये अपने कंट्री का इमेज ठीक करने के लिए फॉर एग्जांपल उन्होंने दिल करे तो क्रिकेटर्स को अब साथ में ला लिया है। अब देखिए, नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल मसाला रिएक्शंस में। पाकिस्तानी मीडिया के लोग काफ़ी चिढ़े हुए हैं क्योंकि वो ये नोटिस कर रहे हैं कि सऊदी अरेबिया और इंडिया के बीच रिश्ते इम्प्रूव होते जा रहे हैं। इनफैक्ट रिसेंट आईपीएल ऑक्शन भी सऊदी अरेबिया में ही कंडक्ट करवाया गया। आइए देखते हैं इनका रिएक्शन। मैं आपको मिलता हूँ वीडियो के एंड में। के खिलाड़ी भी लिए जाते थे और उनके ऊपर भी लोग कहते थे कि जी कौन सा प्लेयर जो है पाकिस्तान का अच्छा है जो आईपीएल में खेल सके। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कुछ टाइम से जब से पाकिस्तान और भारत के टर्म्स खराब से खराबतर हो गए तब से पाकिस्तान के खिलाड़ियों को आईपीएल के लिए उन्होंने लेना छोड़ दिया है, जो कि डेफिनेटली पाकिस्तान के लिए भी एक बहुत बड़ा नुकसान है और उन तमाम क्रिकेट लवर्स के लिए भी जो पाकिस्तान के प्लेयर्स को खेलते हुए देखना चाहते हैं और उसमें बहुत से भारतीय भी डेफिनेटली शामिल होंगे। लेकिन डर्टी पॉलिटिक्स कह लीजिए, हमारी गलती कह लीजिए, हमारे यहाँ से जिस किस्म के नॉन स्टेट एक्टर्स और कभी स्टेट एक्टर्स का एक तमाशा चला करता है, उसको लेते हुए जो पाकिस्तान ने गलतियां की और करता चला जा रहा है, उसी की वजह से हमें अब ये दिन देखना पड़ रहा है कि सऊदी अरब और भारत मिलकर काम कर रहे हैं और आईपीएल के लिए ऑक्शन चल रही है और मतलब स्टार्ट होगी और उसके साथ ही साथ पाकिस्तान का वहां कहीं नाम नहीं है। पाकिस्तान एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी से महरूम हो गया है कि वो आईपीएल में उसके खिलाड़ी हिस्सा ले सके। सऊदी अरब अब डेफिनेटली इसमें आगे बढ़ेगा और कहा यह भी जा रहा है कि 2030 का जो या 2035 का, शायद एक मिनट में चेक करके बता, 34 सॉरी 2034 के जो मैचेस होंगे वर्ल्ड कप के, वो भी सऊदी अरेबिया जो है वो अरेंज करेगा या सऊदी अरेबिया जो है वही ऑर्गेनाइज करेगा। अब सऊदी अरेबिया एक तरह से बहुत तरक्की कर रहा है, बहुत आगे की तरफ जा रहा है, वरना पहले तो वहां पर यह हाल था कि अबाया के बगैर आप बाहर नहीं निकल सकते और महरम के बगैर आप बाहर नहीं निकल सकते और कई तरह की रिस्ट्रिक्शंस थी फीमेल्स के ऊपर भी और मेल जो थे उनके ऊपर भी थी। ऐसा नहीं कि सिर्फ फीमेल्स के ऊपर थी, लेकिन एक बहुत घुटा हुआ माहौल था और उसमें से एमबीएस जो है वो अपनी कंट्री को बाहर निकालते चले जा रहे। दूसरी तरफ पाकिस्तान जो है वो एक गहरी खाई की तरफ जा रहा है या गिरता चला जा रहा है और इस बात का कोई किसी को कोई फिक्र नहीं है, कोई इस तरफ देख नहीं रहा है और खास तौर पे वो लोग नहीं देख रहे जो कि पॉलिसीज बनाते हैं, जो कि कंट्री को बेहतरी की तरफ ले जा सकते हैं। हमारे जैसे लोग हम आवाज उठा सकते हैं, हमें बुरा भला कहा जाता है, हमें बहुत कुछ सुनने को मिलता है, कई बार हमें एजेंट भी कहा जाता है कि हम तो भारत के एजेंट हैं, तो कभी हमें कह दिया जाता है कि गद्दार है। उसी तरह के कई सर्टिफिकेट हमारे पास रखे, ये जो बुकशेल्फ दिख रही है इसमें आधी बुकशेल्फ में तो सिर्फ मेरे सर्टिफिकेट्स ही हैं। मगर बहुत से लोग ये भी कहते हैं कि अगर आपके पास इस तरह के सर्टिफिकेट्स हैं तो इसका मतलब ये कि आप लोग काम ठीक कर रहे हैं। पाकिस्तान में बहुत से लोग ऐसे हैं जो इस किस्म की चीजों को, जो कि एमबीएस कर रहे हैं, उस तरह के स्टेप्स को अप्रिशिएट करते हैं और हमारा मानना है कि पाकिस्तान को भी इस तरफ जाना चाहिए, पाकिस्तान को भी एक प्रोग्रेसिव कंट्री बनना चाहिए, पाकिस्तान में भी फैशन शोज भी होने चाहिए। लेकिन सिक्योरिटी का क्या करेंगे, क्योंकि सबसे पहले तो सिक्योरिटी ही आपको सही करनी पड़ेगी। और हाल ये है कि अभी जी इस्लामिक जो ममालिक है वो हमसे बैकफुट पे क्यों जा रहे हैं और इंडिया के साथ आगे क्यों बढ़ रहे हैं। देखिए, एक सिंपल सी बात है कि आपको कब तक कोई कर्जा देता है, ये आम से अल्फाजों में समझाऊं कि आप किसी से पैसे लेते हैं वो आपको कब तक देगा, आखिर कभी ना कभी वो आपसे तंग आ जाएगा। सेम यही सिचुएशन है पाकिस्तान की। देखिए, पाकिस्तान नो डाउट एक एटमी कुव्वत है, एटमी पावर है, लेकिन सऊदी अरेबिया और दूसरे ममालिक कह रहे हैं भाई ठीक है बस आप होंगे बट अब आप ना थोड़ा सा जरा बैकफुट पे आ जाए, पैसे तो आप हमसे ही लेते हैं भाई। ये चीजें आ गई है। देखिए, आप सबसे पहले आप इन चीजों को देखें कि जब
इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर ने हलफ उठाया था तो वो डायरेक्टली श्रीलंका गए। सारी दुनिया परेशान होगी कि भाई श्रीलंका के तो अपने हालात ही बिल्कुल बिगड़े हुए हैं। आपको पता है उस वक्त उन्होंने एक हुकूमत का तख्ता पलटा था और उसके बाद नई हुकूमत आई तो बिल्कुल एक पहले वजीर खारजा थे वहां चले गए। उसके बाद वो वहीं से वापस यूएई आते हैं और वहां से वो वापस इंडिया जाते हैं, यानी कि इग्नोर बिल्कुल टोटली कतर, मिस्र, सऊदी अरेबिया, मालदीव इनको बिल्कुल इग्नोर करके वो वापस चले जाते हैं। उसका स्ट्रेट फॉरवर्ड पैगाम क्या था उस वक्त हुकूमती बाइडन की। बाइडन कभी भी नहीं चाह रहे थे कि सऊदी अरब के साथ इंडिया के ताल्लुकात बेहतर हो, क्योंकि इंडिया के ताल्लुकात खुद भी नहीं बाइडन के साथ इस तरह के होने चाहिए थे जो आम तौर पे इंडिया के ताल्लुकात होते हैं। इसी चीज को देखते हुए वो कुछ अपने आप को उन्होंने बैकफुट पे रखा। जैसे ही अब ट्रंप आए वो खुले शेर बन गए। अब वो सऊदी अरब भी जाएंगे। अभी आप देखें उन्होंने शाह सलमान को कोई दावत नहीं दी कि आपके वजीर खारजा इधर, वो बिल्कुल साइलेंट हो गए। अब खुद उनके फॉरेन मिनिस्टर वहां गए हैं उनको बताने के लिए, क्योंकि इन सारे मामलों के अंदर उनकी $54 बिलियन की ट्रेड चल रही है। साइलेंट तरीके से उनकी ट्रेड चल रही, रुकी नहीं है किसी भी चक्रों में। $54 ट्रिलियन की उनकी ट्रेड चल रही है, फिर भी बगैर किसी दौरे के, बगैर किसी मामला के उनके ये मामला चल रहे हैं। अभी आप ये सोचें कि जब अब उनके फॉरेन मिनिस्टर सऊदी अरेबिया के खुद चल के गए, अब मामला किस तरफ जाएंगे। $54 ट्रिलियन की ऑलरेडी उनकी ट्रेड चल रही है उनके साथ। अब आप सोचें किस लेवल की, नेक्स्ट लेवल के ऊपर उनकी ट्रेड जाने वाली है। और अब इंडिया क्या ऑफर करवा रहे हैं उनको। आप देखिए कोई भी उनका अपना जो एक मिनिस्टर होता है, जो फॉरेन मिनिस्टर जाता है सऊदी अरेबिया के अंदर, एक उनका एक अपना जो सिफारत खाना होते हैं वो Again, आप एडमिट करना चाहे ना करना चाहे कि एज फार एज लीग क्रिकेट गोज आईपीएल से बड़ी कोई चीज नहीं है। और उसके अंदर जाहिर है फिर पीएसएल भी एक चीज आ जाती है जिसके अंदर हमारी पीसीबी भी उनको दावत दे सकती है कि आप इसके अंदर भी हैं। तो स्पोर्ट्स जो है सर हमेशा से स्पोर्ट्स के पीछे पैसा चलता है, स्पोर्ट्स के पीछे ममालिक जो है वो पैसा खर्चते हैं, क्योंकि स्पोर्ट्स एक इस किस्म की एंटिटी है जिसके अंदर मनी जो है हमेशा सर्कुलर रहेगा, उसके अंदर कोई आउटफ्लो नहीं है, हमेशा इनफ्लो है और रेवेन्यू बेस बहुत अच्छी है। यकीनन हम कल जब हम बात कर रहे थे बुशरा बीबी वाले बयान को लेकर, तो उसमें हमने ये बात एग्जैक्टली की थी कि सऊदिया तो यहाँ पर आकर पैसे इन्वेस्ट करना चाहते हैं। उसने कई दफा गिला किया है, 2 दफा उनका वफ्द आया कि आप हमें कोई मनी मेकिंग चीज प्रपोज ही नहीं करते। ठीक है, वो हमारी कमी कोताही है, उनकी नहीं है, वो तो इन्वेस्ट करना चाहते हैं। इसी तरह आप वहाँ पे देखिए जेनिफर लोपेज के वहाँ पे कॉन्सर्ट हो रहे हैं। ठीक है, हमारे अली जफर भी वहाँ पे जाके कॉन्सर्ट करके आए हैं। बुनियादी बात यही है, पाकिस्तान से आप पूछे कि जी क्या कर रहे हैं आप, कुछ ट्रेनिंग कर रहे हैं कि यहाँ पे कोई जो है वो आईटी का काम हो, फलाना हो, ढमकाना हो, कोई आप एंटरटेनमेंट के लिए कुछ कर रहे हैं, आप कर क्या रहे हैं, तो आपको बताया जाता है कि जी हमारे पास बड़े मादनियात हैं, हमारे पास पहाड़ हैं जिनमें मादनियात लदे हुए हैं, उनका बस एक दिन सौदा हो जाएगा और सब ठीक हो जाएगा। ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स। अच्छा, सऊदी अरब ऑन द अदर हैंड एक मुल्क है जिसके बारे में सबको पता है 1 या नंबर 2 सबसे बड़े ऑयल रिजर्व्स उन्हीं के हैं। पैसों का मसला नहीं है। ठीक है, अच्छा अब उनको आज ये नजर आना शुरू हुआ है कि पता नहीं कितने साल और चलेगा ऑयल का मामला। अभी तो चलेगा, ठीक है, लेकिन अभी पता नहीं कितने साल चलेगा, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता व्हीकल्स शिफ्ट हो रही हैं, इलेक्ट्रिक पे जा रहे हैं। हालांकि अभी तो जहाज है, अभी तो पता नहीं दुनिया में क्या कुछ है। उन्होंने कहा डाइवर्सिफाई, ठीक है, वो हर चीज में डाइवर्सिफाई कर रहे हैं। एक हम है जो कुछ नहीं कर रहे और कुछ नहीं करना चाहते, क्योंकि उनके पास एक पहाड़ है, वो पहाड़ पता नहीं कहाँ है, लेकिन उसमें मादनियात है। तो प्लीज कुछ सीखें सऊदी अरब से और प्लीज कुछ करना शुरू करें। बिल्कुल सर, डाइवर्सिफिकेशन इस वक्त की है दुनिया के अंदर। और देखिए सर, इसके अंदर ना सिर्फ डाइवर्सिफिकेशन, एक वजह ये भी है कि वो अपनी एक इमेज बिल्डिंग करना चाहते हैं ग्लोबल स्पेक्ट्रम पे, और वो अपनी सोसाइटी के लिए चाहते हैं कि अपॉर्चुनिटीज जो है जब वो बाहर जाए तो एक स्टीरियोटिपिकल अप्रोच जो है वो ना हो। ये एक माशरा कर सकते हैं अपने शहरियों के लिए, और कोई नहीं कर सकता। एक शहरी खुद जाके उसको तो खुद प्रूव करना पड़ेगा ना, लेकिन माशरा ही प्रूव कर रहा है यार कि हम। ये 2 दिन की जो ऑक्शन होगी जद्दा के अंदर होगी, ये एक फर्स्ट क्रिकेटिंग इवेंट है जो कि सऊदी अरब होस्ट करने जा रहा है। और सऊदीज को पता है कि हमारे पास एक बड़ी तादाद में माइग्रेंट वर्कर्स मौजूद हैं। अब जो सऊदी क्रिकेट फेडरेशन जो है ये ऑक्शन उसको देख रही है, और वो कह रहे हैं कि हम जो स्पोर्ट्स है वो हम एक सऊदी अरब को स्पोर्ट्स डेस्टिनेशन बनाना चाहते हैं, और इसमें सऊदी अरब बड़ा पैसा लगा रहा है। अब आईपीएल को क्या मिलेगा इसमें? आईपीएल भी अरबों कमाएगा इसमें। और देखें, ये है वो चीज जिसको समझने की जरूरत है। व्हाई सऊदीज आर वर्किंग विद आईपीएल नॉट पीएसएल? सवाल तो आता है ना। ये जो सऊदी अरब की बड़ी स्पेंडिंग है स्पोर्ट्स इवेंट के ऊपर, ये बेसिकली सारे का सारा जो किंगडम का नैरेटिव है वो बदलना चाहते हैं। अब इतनी बड़ी तादाद में अरबों डॉलर लगा के लोगों को लेके आना, मिलियंस ऑफ डॉलर्स लगा के लोगों को लेके आना, फुटबॉल हो, बॉक्सिंग हो, ई गेमिंग हो, ठीक है जी, क्रिस्टियानो रोनाल्डो हो, नेमार हो, इनको मतलब वो लेके आए और उनको जो है वो कह रहे हैं कि भाई साहब आओ यहाँ पे रहो, यहीं पे काम करो, खाओ पियो, फैमिली लेके आओ, हम आपको वो कुछ देंगे जो आपको चाहिए। अब जो सऊदी अरब है वो अपनी टूरिज्म को सपोर्ट कर रहे हैं, बाकी चीजें कर रहे हैं। जो मैं चीज काश के पाकिस्तान देखें, यहाँ पे अब इंडिया कैसे प्ले कर रहा है। इंडिया ऐसे प्ले कर रहा है कि इंडिया की आबादी ज्यादा है, इंडिया की आईपीएल जो है वो एक बड़ा प्लेटफॉर्म है, एक आईपीएल बड़ा प्लेटफॉर्म है, एक वो आबादी बहुत ज्यादा है, एक वो समझते हैं कि हमें वी हैव टू मेक आवरसेल्फ, वी हैव टू प्रोजेक्ट आवरसेल्फ। एक वक्त था कि पाकिस्तान ने बड़ी कोशिश की कि सऊदी अरब और इंडिया करीब ना हो, जो कि हकीकत है, वी शुड एक्सेप्ट दैट।
और सऊदीज ने पाकिस्तान की बात मानी फॉर डेकेड्स, लेकिन अब उनको समझ आ गई है कि नहीं। अब वो कहते हैं जी कि सऊदी अरब की जो 32.2 बिलियन की आबादी है, उसमें से 13 मिलियन जो है वो तो नॉन सऊदी नेशनल्स है, और उसमें भी से जो 40% जो पॉपुलेशन है दैट कम्स फ्रॉम इंडिया, पाकिस्तान एंड बांग्लादेश। ये 2020 की सेंसस जो है सऊदी अरब की, मैं उसकी बात बता रहा हूँ। एंड दैट्स वेयर दे रियलाइज कि हमें तो इंडिया के साथ मिलकर काम करना चाहिए। अब इसीलिए तो सऊदी चाहते हैं कि आईपीएल के साथ काम करें। आईपीएल बड़ी गेम है, ठीक है। इंडिया की सॉफ्ट पावर, कभी वो अपनी बॉलीवुड को प्रोजेक्ट कर रहे हैं, कभी बीसीसीआई जो है, और कभी आईपीएल। आप देखें, ठीक है जी। डील करना अच्छा होता है एज ए मुस्लिम। अच्छा, हम तो ये बात करते हैं कि इंडिया जो है वो तो मुस्लिम उम्मा से या मुस्लिम ममालिक से खार रखता है, इस्लामोफोबिया की हम बात करते हैं, लेकिन यहाँ पे तो मामला कुछ और ही दिखाई दे रहे हैं। मतलब ओआईसी में जो रिस्पेक्ट पाकिस्तान को मिलनी चाहिए वो इंडिया को मिल रही है। कोई छोटी बात नहीं है कि इंडिया के फॉरेन अफेयर मिनिस्टर जो है वो सऊदी अरेबिया नहीं गए, तो सऊदी अरेबिया के फॉरेन अफेयर मिनिस्टर जो है वो इंडिया चले गए हैं। पाकिस्तान को इग्नोर करके इंडिया को इस तरह से डील करना हमारे लिए तो बहुत इंसल्टिंग बात है। देखिए, ये इंसल्टिंग ये बात होनी थी कब तक? अगर मशहद आपकी डिरेल, जीडीपी आपकी गिरी, मशहद आपकी गिर गई, आपके सियासी मामला नहीं ठीक, ये कब तक दूसरे ममालिक देखते हैं? भाई उनको आगे भी बढ़ना है, वो हमारे। तो देखा दोस्तों आपने कैसे पाकिस्तानी लोग काफ़ी परेशान हैं और सरप्राइज्ड हैं, क्योंकि पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया दोनों ही मुस्लिम देश हैं, पर समहाउ इंडिया और सऊदी अरेबिया के रिलेशनशिप्स ज़्यादा बेटर है। उसके पीछे ये भी रीज़न है कि इंडिया में बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा है, और इंडिया ऑफ कोर्स सऊदी अरेबिया में भी इन्वेस्ट कर सकता है थ्रू आईपीएल, या कहें कि सऊदी अरेबिया भी आईपीएल के थ्रू इंडिया में इन्वेस्ट कर रहा है। वहीं पाकिस्तान इंटरनेशनल फोरम में सिर्फ मांगता है या डोनेशंस ही रिक्वेस्ट करता है बाकी कंट्रीज से। तो ठीक है दोस्तों, मैं आपको मिलता हूँ दूसरे वीडियो में। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू। जय हिंद।